बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 27 पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है मैन इज एनवायरनमेंट। यानी इस चैप्टर के नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान और उसका अपने इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन देखा जाता है, या इन दोनों का एक दूसरे पर क्या इफेक्ट देखा जाता है। इंसानों का अपनी एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट है, या एनवायरनमेंट का इंसानों पर क्या इफेक्ट देखा जाता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिक इंट्रोडक्शन होगा इस चैप्टर का, जिसमें हम देखेंगे मैन एंड हिज एनवायरनमेंट और इन दोनों में क्या इंटरेक्शन है वो देखी जाती है। ह्यूमंस की अगर हम बात करें, इंसानों की अगर हम बात करें, तो दूसरी स्पीशीज की तरह जो ह्यूमंस हैं ये भी अर्थ की जो एनवायरनमेंट है उसका हिस्सा है। अर्थ की जो एनवायरनमेंट है, जैसे बाकी सभी स्पीशीज उसका हिस्सा है, वैसे ही ह्यूमन बीइंग इंसान जो है ये भी अर्थ की एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। सबसे पहले जो अर्थ पर इंसान एग्जिस्ट करते थे वो हंटर्स के तौर पर जाने जाते थे, यानी शिकारी जो है उसके तौर पर जाने जाते थे, और उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम थी, यानी बहुत ही कम तादाद में ह्यूमंस जो है वो पाए जाते थे और शिकारी जो है उसके तौर पर जाने जाते थे। उस टाइम पर ह्यूमंस जो थे उनका काम जो था वो नेचुरल प्रीडेटर्स या फिर हर्बीवोर्स के तौर पर जो है वो देखे जाते थे, यानी इंसान शिकार करके किसी दूसरे जानवर का अपना फूड हासिल करते थे, या फिर हर्बीवोर्स यानी जो प्लांट्स हैं उनसे अपना फूड जो है, अपनी खुराक जो है वो हासिल करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, विद द अडॉप्टेशंस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी जैसे जैसे इंसानों ने फसलें लगाना स्टार्ट कर दी, तकरीबन कोई 10,000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुई। जैसे इंसानों ने काश्तकारी शुरू की, फसलें लगाना शुरू की, तो ह्यूमन पॉपुलेशन भी बढ़ना शुरू हुई, जिसकी वजह से जो लैंड है उसे एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जाने लगा, यानी जो जमीन है वहां पे फसलें लगाई जाने लगी। किसानों ने उसे खेतों में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से जमीन का इस्तेमाल इंसानों के लिए ज्यादा होता गया। फिर अब मजीद अगर जदीद दौर में आ जाए, इंसानों ने फर्दर क्या चेंजेस किए कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो बनना स्टार्ट हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन से ना सिर्फ इंसानों के एक दूसरे के दरमियान रिलेशन में चेंजेस आए, इंटरेक्शन जो है वो बदली, बल्कि इसके साथ साथ जो हमारी ग्लोबल एनवायरनमेंट है, पूरी दुनिया है, उसमें भी तब्दीलियां आना शुरू हुई। और इन चेंजेस की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उस पर भी असर देखा गया। इस तरह से जितनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, एनर्जी का इस्तेमाल भी उतना ही बढ़ता गया, यानी उतनी ही ज्यादा हमें बिजली की भी जरूरत थी उन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। उसके साथ साथ ह्यूमन पॉपुलेशन भी उसी तादाद से बढ़ती गई और गांव से शहरों की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो गई। यानी पहले गांव थे जहाँ पे सादा लोग रहते थे, फिर शहर बनना स्टार्ट हुए, लाइफ जो है वो एडवांस से एडवांस होती गई। लेकिन इस एडवांसमेंट के साथ साथ हम इंसानों ने अपनी एनवायरनमेंट के लिए बहुत से मसले भी बनाने शुरू किए, यानी प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट एक हमारी ऐसा खजाना है जहाँ पे हर तरह की जरूरियात जो है वो पाई जाती हैं। जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो हमारी एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं। वो एसेंशियल है या फिर एसेंशियल नहीं है, लेकिन वो सारी
इन्वायरमेंट बेसिकली डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है या फिर फ्यूल्स है इंसानों के लिए। यानी हमारी इन्वायरमेंट जो है हम इंसानों के लिए वो सोर्स है जिसके थ्रू हम खाना खुराक हासिल कर सकते हैं, अपने रहने की जगह हासिल कर सकते हैं, अपने लिबास से या फिर फ्यूल यानी बर्निंग के लिए वो सारे का सारा मटेरियल जो है हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो एक हमारे जो इन्वायरमेंट है वो एक ट्रेयर है। इन्वायरमेंट एक ट्रेयर है जहां पे हमारे लिए सारी सोर्सेज जो है वो रिसोर्सेज पाई जाती हैं। अब वो रिसोर्सेज चाहे फूड है, शेल्टर है, क्लोथ्स हैं या फिर फ्यूल है, ये सारी की सारी रिसोर्सेज जो है हमारी इन्वायरमेंट में हमारे लिए मौजूद है। अब अगर हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेज की तो रिसोर्सेज के लिहाज से इन्वायरमेंट को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। कुछ ऐसी रिसोर्सेज हैं इन्वायरमेंट में जिनकी रीसाइक्लिंग देखी जाती है। रीयूजेबल रिसोर्सेज यानी ऐसी रिसोर्सेज जिनकी इन्वायरमेंट में रीसाइक्लिंग देखी जाती है। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, क्योंकि इंसानों की एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए एक प्राइमरी सोर्स है जहां से हम अपनी जरूरत की सभी चीजें हासिल करते हैं अपनी इन्वायरमेंट से। तो इन्वायरमेंट की रिसोर्सेज या तो रीन्यूएबल है या फिर नॉन रीन्यूएबल है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज यानी जिन्हें रीन्यू किया जा सकता है, दोबारा से बनाया जा सकता है, जैसे कि वाटर है, एयर है, फूड, लैंड, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये कभी भी कम नहीं होती, इनकी रीसाइक्लिंग जो है वो एनवायरनमेंट में देखी जाती है। लिख लेते हैं, हमारे पास रीन्यूएबल रिसोर्सेज में एयर है, वाटर है, एयर, वाटर, फूड, लैंड, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनकी रीसाइक्लिंग जो है एनवायरनमेंट में देखी जाती है, यानी नेचुरली ये सारी की सारी चीजें रीसाइकल होती हैं, नई से नई बनती जाती हैं। जबकि अगर हम बात करें नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं उनमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? मेटल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स। ये सारी चीजें जो है ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाती हैं, जिन्हें अगर एक दफा इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये खत्म हो जाती हैं, इनकी रीसाइक्लिंग एनवायरनमेंट में नहीं देखी जाती। अगर हम बात करें अपनी एनवायरनमेंट की तो नेचर में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे हम वेस्ट करें, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे वेस्ट
दोबारा से ब्रेकडाउन देखी जाती है। इस तरह से कहना कि कोई चीज वेस्ट है तो नेचर में कोई भी चीज वेस्ट मटेरियल नहीं है। अगर हम बात करें, हम जो फूड लेते हैं, प्लांट्स को भी फोटोसिंथेसिस के लिए जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स उसको सॉइल से मिलते हैं, ज़मीन से मिलते हैं। और ज़मीन में वो न्यूट्रिएंट्स जितने भी डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी की ब्रेकडाउन के बाद वो सारे न्यूट्रिएंट्स या तो हवा में रिलीज हो जाते हैं या फिर सॉइल में। तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स यूज करके दोबारा से ग्रो करते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ के बाद उन प्लांट्स के थ्रू फूड जो है वो एनिमल्स या फिर ह्यूमंस लेते हैं, जिन्हें कंज्यूमर कहा जाता है। और कंज्यूमर से फर्दर जब उनकी डेथ होगी, उनकी बॉडी की ब्रेकडाउन होगी, तो वो सारे के सारे फूड मटेरियल दोबारा से एनवायरनमेंट में रिलीज होंगे। इस तरह से न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो नेचर में देखी जाती है कि जो फूड डिकेइंग मैटर से प्लांट्स में जाता है, प्लांट्स उस फूड को यूज करते हुए ग्रो करते हैं। प्लांट्स की ग्रोथ के बाद वो मटेरियल जो है कंज्यूमर्स में जाता है और कंज्यूमर्स की डेथ के बाद दोबारा से वो मटेरियल एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। इसे न्यूट्रिएंट साइकिल कहा जाता है, जिस साइकिल के थ्रू, जिस प्रोसेस के थ्रू फूड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सप्लाई किया जाता है। अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट साइकिल में बैलेंस की, तो ये बैलेंस कुछ चीज़ों की वजह से अपसेट भी हो जाता है, खराब भी हो जाता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? अगर फूड जो है वो इन्वायरमेंट में उतना नहीं बन रहा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा कि हमारी जो इन्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट साइकिल है, उसका बैलेंस खराब हो जाएगा। सेकेंड, अगर फूड जो बन रहा है वो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये जो बैलेंस है न्यूट्रिएंट साइकिल का वो खराब होगा। तीसरी कंडीशन कि जो डिकेइंग न्यूट्रिएंट्स हैं, जो डेड प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, अगर उनकी डिकम्पोजिशन नहीं होती, उनकी बॉडी की ब्रेकडाउन नहीं होती और न्यूट्रिएंट्स वापस इन्वायरमेंट में रिलीज नहीं किए जाते, तो ये भी एक कंडीशन है जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो अपसेट होगी। अगर हम बात करें जितने भी रिसोर्सेज हैं जो लाइफ के लिए जरूरी हैं, वो नेचुरल साइकिल्स का हिस्सा है। यानी हमारी एनवायरनमेंट में जो नेचुरल साइकिल्स देखी जाती हैं, सभी न्यूट्रिएंट्स, रिसोर्सेज जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी हैं, उन नेचुरल साइकिल्स का हिस्सा है। अब इन साइकिल्स का ना तो कोई इनकी बिगनिंग स्टार्ट है, ना ही इनका कोई एंड है। ये कॉन्टिन्यूसली साइकिल चल रही है, इसका कोई स्टार्ट या एंड नहीं है। और वो ड्राइविंग फोर्स, वो एनर्जी जो इन साइकिल्स को चलाने में रोल प्ले कर रही है, वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सनलाइट है, वो सन है जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ये साइकिल जो है कॉन्टिन्यूसली चल रही है। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ एक सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट है जो अपने लिए काफ़ी है। उसमें वो सारी के सारी रिसोर्सेज पाई जाती हैं जो कि यहाँ अर्थ पर लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन हम अपनी ही एक्टिविटीज़ की वजह से उन रिसोर्सेज को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब हम पर डिपेंड करता है। अगर मैन जो है वाइजली, अक्लमंदी से उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं करेगा, तो एक टाइम आएगा कि जो नेचुरल साइकिल्स हैं उनका बैलेंस भी जो है वो अपसेट होगा और उसके अलावा ये रिसोर्सेज भी जो हैं अर्थ पर से ख़त्म होती जाएंगी। तो इस तरह से मैन जो है वो अपने इन्वायरमेंट पर इफ़ेक्ट कर रहा है अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, जो इफ़ेक्ट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज का हमारा लेक्चर बेसिक इंट्रोडक्शन पर था जो यहीं पर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम इस चैप्टर का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।